Hello everyone, welcome to the video lecture series of integrated circuit, and this is lecture number 12. We were doing linear applications of IC op-amp, and in the last lecture we have seen the working of op-amp as a differentiator and integrator. Now our next topic is op-amp as a summing amplifier. So जैसे कि नाम suggest कर रहा है summing amplifier means जो different input को आउटपुट पे एडिशन ऑफ दोज इनपुट की तरह प्रेजेंट करता है. मतलब अगर हमने किसी एम्पलीफायर में डिफरेंट इनपुट सिग्नल्स प्रोवाइड किए हैं तो आउटपुट पे हमें उन सबका सम मिलेगा. दैट इज व्हाई सच एम्पलीफायर इज नोन एज समिंग एम्पलीफायर, या इसे आप एडर भी बोल सकते हो. So first point is, it is possible to apply more than one input signal to an inverting amplifier. एक से ज्यादा सिग्नल हम अप्लाई कर सकते हैं inverting amplifier पे, और it can be non-inverting amplifier. This circuit will then add all these input signals to produce their addition at the output. तो जितनी भी input हमने अप्लाई किया है, whether it is inverting terminal या non-inverting terminal, output पे हमें उन सबका सम मिल जाएगा, उनका एडिशन मिल जाएगा. दैट इज वाई इस टाइप के सर्किट को हम क्या बोलते हैं? इट इज नोन एज एडर और समिंग एम्पलीफायर. अब जो सिग्नल हम अप्लाई करते हैं, इनपुट सिग्नल जो हम अप्लाई करते हैं, वो दो तरह से अप्लाई कर सकते हैं. इधर वी कैन अप्लाई देम ऑन द इन्वर्टिंग टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल पे अप्लाई कर सकते हैं, या हम उन्हें पॉजिटिव टर्मिनल पे अप्लाई कर सकते हैं. तो जिस टर्मिनल पे अप्लाई करेंगे उसी के अकॉर्डिंग आउटपुट पे हमें उसकी पोलैरिटी मिलेगी. तो इसी के ऊपर हमारी जो क्लासिफिकेशन है वो दो कैटेगरीज में आ जाती है. फर्स्ट वन इज द इन्वर्टिंग एडर एंड सेकंड वन इज द नॉन इन्वर्टिंग एडर. सो वी विल सी सिंपल इन्वर्टिंग एडर टुडे. तो दिस इज माय सर्किट फॉर द इन्वर्टिंग एडर. तो अगर इस सर्किट को अगर हम ध्यान से देखिए तो ये सर्किट हमारा सिंपल एक इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, जिसमें हमने एक सिंगल इनपुट प्रोवाइड किया है V1. मैंने सिंगल इनपुट दिया है V1 और एक थ्रू R1 रजिस्टर के थ्रू है. देन वी हैव अ फीडबैक कंपोनेंट RF, नेगेटिव फीडबैक है बिकॉज नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है. देन नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल हमारा ग्राउंडेड है. ऑल राइट, दो सप्लाईज हमने प्रोवाइड की है, पॉजिटिव पावर सप्लाई एंड दी नेगेटिव पावर सप्लाई. देन वी हैव टू नोड्स. जो नेगेटिव टर्मिनल का नोड है इसकी पोटेंशियल जो है इट इज V1, एंड पॉजिटिव टर्मिनल का जो पोटेंशियल है उसका पोटेंशियल जो हमने नोट किया इट इज बाय V2, एंड वी नो दैट V2 इज 0. Why? Because V2 is grounded. ये grounded है तो V2 0 होगा, therefore V1 भी virtually grounded हो जाएगा. Then ये जो circuit है, as we have already seen the working of inverting amplifier, you can go to the inverting amplifier video for the deep explanation, right? तो inverting amplifier की explanation आप inverting amplifier के video में check कर सकते हैं. ये हमारा सिंपल एक इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, एंड वी नो दैट इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की जो आउटपुट है वो कितनी आती है? इट इज V0 is equal to minus of V1 RF by R1. माइनस V1 क्या है? माइनस साइन इसलिए है क्योंकि हमने ये इन्वर्टिंग टर्मिनल पे अप्लाई किया है, और माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट करता है? दैट आवर आउटपुट इज 180 डिग्री आउट ऑफ फेज विद द इनपुट सिग्नल. इनपुट सिग्नल से 180 डिग्री आउट ऑफ फेज का फेज शिफ्ट प्रोवाइड कर रहा है. एंड RF पे R1 क्या होता है? RF हमारा फीडबैक कंपोनेंट और R1 जो हमारा इनपुट के साथ लगा होता है. सो दिस इज माय आउटपुट वोल्टेज फॉर इन्वर्टिंग एम्पलीफायर. लेकिन हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो आउटपुट है ये सिर्फ एक इनपुट की वजह से आ रही है, विच इज V1. और इस केस में हमारा गेन क्या होता है? गेन इज माइनस RF बाय R1, बिकॉज गेन क्या होता है? V0 बाय Vin, एंड Vin हमारा इस केस में क्या है? V1. V1 हमारा Vin है. ऑल राइट, अब इसी सर्किट में अगर हम एक इनपुट और प्रोवाइड कर देते हैं, सो आई एम एडिंग वन मोर इनपुट टू दिस सर्किट. सो वी कैन सी हियर, अब मैंने क्या किया है? उसी इन्वर्टिंग टर्मिनल पर, पहले एक इन्वर्टिंग टर्मिनल पे एक ही इनपुट था, अब उसी टर्मिनल पर हमने एक इनपुट और प्रोवाइड कर दिया बाय द नेम V2. V2 को अटैच किया है. V2 एज ए इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं हम इन्वर्टिंग टर्मिनल पे थ्रू द रेजिस्टेंस R2, जिसके अक्रॉस करंट I2 फ्लो कर रहा है. ऑल राइट, नाउ वी नो दैट कि V1 की वजह से जो हमारे पास वोल्टेज थी वो माइनस V1 RF अपॉन R1 थी. अब इस कंपोनेंट के लिए, इस इनपुट वोल्टेज के लिए जो इनपुट रेजिस्टेंस है वो तो R2 हो गई, लेकिन फीडबैक तो इसके लिए भी RF ही है. तो इसीलिए आप आउटपुट फॉर्मूले में देखिए, अब इसकी वजह से जो हमारे पास आउटपुट आ जाएगी वो कितनी आएगी? इसकी वजह से जो आउटपुट आएगी वो आनी चाहिए V0 इज इक्वल टू माइनस ऑफ V2 RF बाय R2. ये चीज आ जाएगी. It is RF by R2, right? And V1 की वजह से हम अभी पिछले डायग्राम में देख ही चुके हैं, V1 की वजह से हमें पता है it is minus V1 RF by R1.
सो अगर हमने V2 लगा दिया है तो ये टर्म पिछली वाली वोल्टेज में ऐड हो जाएगी एंड द फाइनल आउटपुट विल बी दिस। अब यहाँ पर देखो ये जो आउटपुट वोल्टेज है इट इज बिकॉज ऑफ V1 एज वेल एज V2, दोनों की वजह से है, V1 की वजह से भी V2 की वजह से भी। एंड नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नेगेटिव साइन ये रिप्रेजेंट करता है कि जो भी हम इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं वो हम इन्वर्टिंग टर्मिनल पर प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, नाउ लेट अस ऐड वन मोर इनपुट वोल्टेज टू दिस op-amp। तो एक और ऐड किया तो नाउ यू कैन सी अब उसी टर्मिनल पर इन्वर्टिंग टर्मिनल ही है, इन्वर्टिंग टर्मिनल पर हमने 2 वोल्टेजेस के बजाय अब 3 वोल्टेजेस हमने प्रोवाइड कर दिए। नाउ आई हैव एडेड V3 आल्सो, ठीक है, थ्रू द रेजिस्टेंस R3 जिसके अक्रॉस करंट I3 फ्लो कर रहा है। सो नाउ व्हाट विल हैपन, अब इसकी वजह से भी एक कंपोनेंट हमारा ऐड हो जाएगा। व्हाट विल बी दैट? जो इसकी वजह से आउटपुट आ रही है ओपैम की वो कितनी होगी? वो हो जाएगी -V3 RF अपॉन R3, क्योंकि फीडबैक कंपोनेंट तो इसके लिए भी सेम है। सो इट विल बी RF अपॉन R3। सो यू कैन सी हियर अब हमने जो आउटपुट वोल्टेज लिया है वो V1 की वजह से भी है, V2 की वजह से भी है एंड V3 की वजह से भी है। कॉमन लिया है, माइनस साइन बाहर आ गया है एंड ये माइनस साइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जितनी भी इनपुट वोल्टेजेस है वो हमारी सारी की सारी इन्वर्टिंग टर्मिनल पर अप्लाइड है। ऑल राइट, सो यहाँ से RF क्योंकि फीडबैक कंपोनेंट तीनों वोल्टेजेस के लिए कॉमन फीडबैक है तो RF कॉमन आ गया एंड हमारे पास टोटल आउटपुट वोल्टेज क्या आ जाती है? दिस वन, V0 इज इक्वल टू माइनस RF V1 अपॉन R1 प्लस V2 अपॉन R2 प्लस V3 अपॉन R3 एंड सो ऑन। तो अगर आप और फर्दर इनपुट वोल्टेजेस इन्वर्टिंग टर्मिनल पर अप्लाई करते हो तो यहाँ पर सिमिलरली आपका V4 अपॉन R4, V5 अपॉन R5 इस तरह से आपका सो ऑन ऐड होता चला जाएगा एंड this type of circuit will provide you an output which is basically the addition of input voltages। तो ये जो आउटपुट हमें प्रोवाइड कर रहा है ये बेसिकली क्या है? जो हमने इनपुट वोल्टेजेस प्रोवाइड की हैं उनका सम है। दैट इज व्हाई द सर्किट इज नोन एज समिंग एम्पलीफायर और एडर। So this is all about summing amplifier. If you have any query, you can post in the comment box. Thank you so much.